हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत पर। मैं हूं आपका दोस्त सुजीत। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट हिंदी के टॉप 50 ऑब्जेक्टिव के बारे में, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सी महात्मा गांधी और डी डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ए जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, बी जातिवाद के पोषक नगण्य हैं, सी आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है और डी जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात यह है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ए जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, बी जिसमें सभी धनी हो, सी जिसमें सभी पढ़े लिखे हो और डी जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ऑप्शन नंबर ए अशिक्षा को, बी जनसंख्या को, सी जाति प्रथा को और डी उद्योग धंधों की कमी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेखक बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1888, 1889, 1890, 1891। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। कैसे परिवार में हुआ था? एक दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माता, क्वेश्चन नंबर 6, संविधान निर्माता, भारतीय संविधान निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? ए महात्मा गांधी, बी भीमराव अम्बेडकर, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान निर्माता के रूप में हम भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? ए श्रम विभाजन, बी धन विभाजन, सी जन विभाजन और डी जाति विभाजन। इसका सही आंसर हो जाएगा आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन, किसको? श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? ए रामदेव सकपाल, बी रामजी सकपाल, सी रामकिशुन सकपाल और डी राधे राम सकपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम क्या था? रामजी सकपाल। ऑप्शन नंबर बी। यदि इनकी माता जी का नाम पूछा जाए, किनका नाम पूछा जाए? माता का नाम भीमाबाई। माता का क्या नाम था? भीमाबाई। इस क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। यदि पूछा जाए भीमराव अंबेडकर के पिताजी का क्या नाम था? रामजी सकपाल।
उनकी माता का क्या नाम था? भीमाबाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? ए 1920, 1918, 1916, 1914। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि 1916 ईस्वी में धारण की थी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? ए भीमराव अंबेडकर की, ए भीमराव अंबेडकर, बी राम मनोहर लोहिया, सी महात्मा गांधी, डी सुखदेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, द काइट्स इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म भीमराव अंबेडकर की रचना है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, 20 के दांत शीर्षक के कहानीकार कौन है? ए मोहन राकेश, बी कमलेश्वर, सी प्रेमचंद, डी नलिन विलोचन शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं नलिन विलोचन शर्मा। अगला क्वेश्चन है, गिरधर लाल कौन था? ए कासू का पिता, मदन का पिता, शेफाली का पिता, रजनी का पिता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, गिरधर लाल कौन थे? मदन का पिता। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब अपने पुत्रों को क्या बनाना चाहते थे? ए इंजीनियर, बी वकील, सी प्रोफेसर, डी डॉक्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सेन साहब अपने पुत्रों को इंजीनियर बनाना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है, मदन की उम्र क्या थी? ए 5-6 साल, बी 7-8 साल, डी 3-4 साल, सी 3-4 साल, डी 9-10 साल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मदन की उम्र क्या थी? 5-6 साल। ऑप्शन नंबर ए, मदन की उम्र क्या थी? 5-6 साल। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेन साहब किसके व्यंग से ऐड कर रहे हैं? ए पत्रकार महोदय के व्यंग से, बी मुखर्जी साहब के व्यंग से, सी सिंह साहब के व्यंग से, और डी गिरधर लाल के व्यंग से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सेन साहब पत्रकार महोदय के व्यंग से। किसके व्यंग से? पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐड कर रह गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ये ऑप्शन ही गलत है सारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? ए कबूतर, बी हान, सी बत्तख, डी मछली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कौवा। कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हंस। अगला क्वेश्चन है, मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? ए माता के हाथों से, बी सेन साहब के हाथों से, सी खोखा के हाथों से, डी पिता के हाथों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मदन अक्सर अपने पिता के हाथों से पिटता था। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? 12 सितंबर 1961, 14 सितंबर 1961, 16 सितंबर 1961, डी 18 सितंबर 1961। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु 18 सितंबर 1961 को हुई थी। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नृवंश विद्या का संबंध किससे? ए वनस्पति विज्ञान से, बी प्राणी विज्ञान से, सी मानव विज्ञान से, और डी अंतरिक्ष विज्ञान से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, नृवंश विद्या का संबंध मानव विज्ञान से है। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वारन
हेस्टिंग्स था भारत का गवर्नर जनरल, फारस का राजा, महान दार्शनिक, प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वारन हेस्टिंग्स था भारत का गवर्नर जनरल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दारिश क्या है? ए चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का, बी सोने के प्राचीन कालीन सिक्का, सी एक देवता, डी एक धार्मिक ग्रंथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दारिश क्या है? सोने के प्राचीन कालीन सिक्का, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की? सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की? ऑप्शन नंबर ए 1757, ऑप्शन नंबर बी 1750, ऑप्शन नंबर सी 1790 और ऑप्शन नंबर डी 1783। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1783 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है प्रतन्न मानव का अर्थ है? ए लघु मानव, बी महामानव, सी प्राचीन मानव, डी निर्धन मानव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतन्न मानव का अर्थ है प्राचीन मानव, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? ए 6 सितंबर 1827, 6 अक्टूबर 1827, 9 नवंबर 1827, 6 दिसंबर 1827। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में। कहाँ हुआ था? जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में। यदि क्वेश्चन पूछा जाए मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कालिदास रचित मेघदूतम का पदानुवाद किसने किया? ए रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, बी स्वामी विठलनाथ ने, सी कालिदास ने और डी मैक्स मुलर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालिदास रचित मेघदूतम का पदानुवाद मैक्स मुलर ने किया, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कौन प्राचीनतम भाषा? ए हिंदी, बी मराठी, सी संस्कृत और डी उर्दू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे प्राचीनतम भाषा कौन है? संस्कृत है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? 6 अक्टूबर 1901, 20 अक्टूबर 1901, 24 अक्टूबर 1900 और 28 अक्टूबर 1900। इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुई थी, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? ए गुलाम राय, बी शांति प्रिया द्विवेदी, सी प्रताप नारायण मिश्र और डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका आंसर हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के निबंधकार हैं, ऑप्शन नंबर डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा? ए नाखून को, बी चोर को, सी डाकू को, डी बदमाश को। तो इसका आंसर हो जाएगा द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी नाखून को कहा है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कामसूत्र किसकी रचना है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बी पतंजलि की, सी वात्स्यायन की और डी रामानुजाचार्य की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र है ऑप्शन नंबर सी वात्स्यायन की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है महाभारत क्या है? ए उपन्यास, बी कहानी, सी शास्त्र, डी पुराण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाभारत क्या है?
पुराण है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? ए चीन में, बी जर्मनी में, सी नेपाल में, डी जापान में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिरोशिमा कहाँ है? जापान में। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? ए समस्तीपुर बिहार, बी बलिया बिहार, सी बलिया उत्तर प्रदेश, डी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी बोलिए या हजारी प्रसाद द्विवेदी बोलिए, इसका जन्म हुआ था बलिया उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश में। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है? ए महादेव को, सी विष्णु को, डी इंद्र को, सी इंद्र को, डी ब्रह्मा को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवताओं का राजा इंद्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इंद्र को, जिसको हम वज्र भी बोलते हैं, वज्र। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, नख किसका प्रतीक है? ए मानवता का, बी पशुता का, सी ए बी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नख किसका प्रतीक है? नख पशुता का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? मतलब वो उनका संपादन किसने किया है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बी मैक्स मुलर ने, सी सुमित्रा नंदन पंत ने और डी नलिन विलोचन शर्मा ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो का संपादन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अशोक के फूल किनकी रचना है? ए दिनकर की, बी सुमित्रा नंदन पंत की, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की और डी गुणाकर मूल्य की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक के फूल जो रचना है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं? ए गुणाकर मूल्य, बी रामचंद्र शुक्ल, डी डॉक्टर भोलानाथ, सी बाबूराम सक्सेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं गुणाकर मूल्य। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मराठी भाषा की लिपि है? ए ब्राह्मी, बी नंदी नगरी, सी देवनागरी और डी मराठी लिपि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मराठी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सिद्धम। अगला क्वेश्चन है सिद्धम, यह सिद्धम क्या है? ए मंत्र, बी सिद्ध योगी, सी साधु, डी एक प्रकार की लिपि। तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्धम क्या है? सिद्धम एक प्रकार की लिपि है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? ए प्रयाग, बी काशी, सी मथुरा, डी उज्जैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देव प्रयाग की संज्ञा किसे दी गई है? काशी को। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के आदि कवि हैं? हिंदी के आदि कवि कौन है? ए सरहपाद, बी तुलसी, सी वाल्मीकि और डी निराला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी के आदि कवि कौन है? ऑप्शन नंबर ए सरहपाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, अमेघवर्ष कौन था? ए एक विद्वान, बी प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा, सी एक कवि और डी एक राजवैद्य।
एक राजवैद्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमोघ वर्ष कौन था? एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ? ए केरल में, बी तमिलनाडु में, सी महाराष्ट्र में और डी उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुणाकर मूल्य का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मराठी कौन सी लिपि है? ए ग्रीक, रोमन, देवनागरी, अरबी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मराठी जो है देवनागरी लिपि है। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारतीय लिपियों की कहानी किन की प्रसिद्ध रचना? ए गुणाकर मूल्य की, बी नलिनीलोचन शर्मा की, सी महादेवी वर्मा की और डी सुमित्रानंदन पंत की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय लिपियों की कहानी गुणाकर मूल्य की रचना है। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस्लामी शासन का भारत में आरंभ है 12वीं सदी, 13वीं सदी, 14वीं सदी, 15वीं सदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इस्लामी शासन का भारत में आरंभ काल है 13वीं सदी। ऑप्शन नंबर बी। आज का लास्ट क्वेश्चन है गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? 1995 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में, 2009 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुणाकर मूल्य की मृत्यु 2009 ईस्वी में हुई। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।